तो रात के बज रहे एक और मैं मस्त एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। आप लोग बोलते हो कि 2 दिन में एक वीडियो, मेरा हफ्ते में 2 वीडियो निकालने में हालत खराब हो जाती है। बट एनीवे, इससे पहले मतलब मेरा जो ये ब्रेकडाउन वीडियोस है उसमें मैंने एक बार गुपी गायन बाघा बायन सत्यजीत रॉय सर का जो मूवी था उसका मैंने ब्रेकडाउन किया था और वो ब्रेकडाउन काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। एंड आई सॉ कि किसी ने तो फेसबुक में मेरे वीडियो को डाउनलोड करके उसको शेयर किया, नॉट द लिंक, डाउनलोड करके शेयर किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ भी वैसा कुछ होगा कि मेरा कंटेंट वैसे कभी शेयर होगा। बट एनीवे इट्स गुड, मुझे अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि मुझे उस वीडियो के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे और आप लोग काफ़ी रिकमेंडेशंस नीचे देते भी हो। जैसे कि आजकल लोग रावण के बारे में बहुत बोल रहे हैं, फिर MS धोनी, फिर शिवा, ये सब के बारे में बोल, और किसी ने तो इंटरस्टेलर का VFX ब्रेकडाउन करने के लिए बोल दिया था। प्रॉब्लम क्या पता है, इन सब के बारे में ना आप रावण VFX ब्रेकडाउन टाइप कीजिए, आपको यूट्यूब में डिटेल मिल जाएगा कि कैसे उन लोगों ने सीन्स को किया था। तो उसमें क्या मजा है। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था, अभी कमेंट आया था कि मुझे इंस्टाग्राम में उन्होंने मैसेज किया था, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बट आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने वो मैसेज पढ़ा था कि कमेंट था कि क्या था। मैंने जब ढूंढा कि इसको फीचर कर दूंगा तो वो मुझे मिला भी नहीं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, एक ऑल आउट का एड था 90s का, और उन्होंने पूछा था कि ये कैसे किया है, इसका ब्रेकडाउन कीजिए। एंड देन इट गॉट मी इंटरेस्टेड। ऐसे सजेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग मुझे बताइए कि ये कैसे किया होगा। 96 का ऐड है। तो शुरू करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स टू 90s टीवी कमर्शियल VFX। स्टे ट्यून। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत ही क्लियरली याद है कि मैंने ये ऐड कब टीवी में देखा था। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये ऐड जब आता था उस टाइम पे। तब तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कैसे किया गया होगा, रियल है फेक है, कभी नहीं सोचा था। लेकिन अभी अगर हम लोग सोचेंगे, एंड इफ़ यू आस्क मी, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो सैडली मेरे रिसर्च में मुझे ये तो नहीं पता चला कि एग्जैक्टली कैसे किया था, सो वील हैव टू गेस ओनली। बट इफ़ वी लुक क्लोजली, अगर हम लोग इस एनिमेशन को देखें और उस टाइम फ्रेम को कंसिडर करें, मतलब 90s में इतना अच्छा क्वालिटी का एनिमेशन, आई एम श्योर उन्होंने स्टॉप मोशन ही यूज़ किया होगा। बेसिकली आप लोग को पता ही होगा कि स्टॉप मोशन क्या है, कि एक टॉय बनाते हैं क्ले से और उसको अलग अलग फ्रेम्स में पोस्चर चेंज कर करके उसका एक फोटो फिर उसको टाइमलाइन में बिठा के इसे सीमलेसली प्ले करने से इट बिकम्स इन स्टॉप मोशन। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, जैसे टर्मिनेटर हो गया या फिर बहुत सारे मूवीज़ स्टॉप मोशन में बने हैं। देन आई एम श्योर कि ये भी स्टॉप मोशन से ही किया गया है। बट आप लोग पूछ सकते हो कि स्टॉप मोशन में ना एक डेफिनेट जिटर रहता है एनिमेशन में, कि आप लोग को पता चलेगा कि वो एनिमेशन में थोड़ा ऐसे जिटर हो रहा है, बिकॉज वो उतना हाई फ्रेम रेट में वो लोग एनिमेट नहीं कर सकते। इसका ना एक टेक्निक है, ये टेक्निक मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता इस टेक्निक का, तो मैं अभी इस टेक्निक को ऐसे जॉनी ब्रेवो एनिमेशन स्टाइल बोलूँगा। ये एनिमेशन फ्लूइड एनिमेशन नहीं होता है, हम लोग फ्रेम स्किप करते हैं लेकिन बहुत सीमलेस लगता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने जॉनी ब्रेवो के कार्टून्स देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जॉनी ब्रेवो कैसा करता है, उसका हाथ कभी इधर से इधर नहीं जाता है, उसका हाथ इधर रहेगा फिर नेक्स्ट फ्रेम में उधर चला जाएगा, फिर वो ऐसे ऐसे बात करता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस एनिमेशन स्टाइल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ट्रिक है जो कुछ चीज़ों को ईजी कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये एनिमेशन किया था बहुत सालों पहले एक ब्रांड के लिए। तो यहाँ पे भी ना ऐसे ब्रीफ आया था कि ह्यूमन एनिमेशन करना है ऐसा ऐसा, तो अप्रूव हो गया था, तो करना ही पड़ता। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एडवर्टाइजिंग में आपको ना तो टाइम मिलता है ना तो बजट भी नहीं होता, आजकल डिजिटल में तो नहीं होता है बजट, तो इट शुड बी लाइक दिस। तो जैसे कि ये ब्रीफ आया एंड ह्यूमन एनिमेशन करना है कि एक बंदा स्मोक कर रहा है ना, ऑल एवरीथिंग, तो अगर मैं ट्रेडिशनल एनिमेशन में जाता तो ना तो अच्छा दिखता ना तो अच्छा होता। सो आई फॉलो दैट स्टाइल, जॉनी ब्रेवो स्टाइल, एंड आई फील कि इट केम आउट नाइस। ये 5-6 साल पुरानी बात है, लेकिन आई फील इट केम आउट नाइस। और यहाँ पे भी ना वही एनिमेशन स्टाइल यूज़ किया गया है कि फ्रेम स्किप किया गया है, लेकिन इट लुक सीमलेस, क्योंकि जो भी एनिमेटर रहे होंगे उनको इतना अच्छा एनाटॉमी का सेंस है, क्योंकि बिना आँखों के किसी को इमोट कराना। क्योंकि मैंने क्रिस एवेंस जो एक कैप्टन अमेरिका बनते हैं उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो वो बोलते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑफ बीइंग कैप्टन अमेरिका। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही वो हेलमेट पहनते हैं तो उनका आईब्रोज छुप जाता है हेलमेट में, एंड विदाउट आईब्रोज इमोट करना किसी सीन को, किसी एक्सप्रेशन को, वो बहुत डिफिकल्ट है, जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन वो एक चैलेंज है एक्चुअली। एंड अगर आप एनिमेशन करते हो तो आपको मालूम होगा कि आंखों का क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आंखें नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो जो मच्छर आके गिरता है एंड ये जो देखता है ऐसे ऊपर से, बहुत
बहुत ही अच्छी एनाटॉमी की नॉलेज चाहिए होगी इस चीज़ को अचीव करने के लिए। आई थिंक ये स्टॉप मोशन से ही किया गया होगा एंड इट एज्ड वेरी नाइसली। मतलब अभी भी ये बहुत ही हम लोग को गेस करना पड़ा है, मतलब इसका आप सोचिए कि कितना अच्छा एनिमेशन हुआ होगा। फिर उसके बाद आते हैं एक दूसरे क्लासिक ऐड की तरफ। ये ऐड भी आप लोगों ने देखा होगा एंड आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे ऐसे प्ले कर सकता हूँ कि नहीं। विक्स की गोली लो, खिच-खिच दूर करो। विक्स की गोली लो, खिच-खिच दूर करो। तो ये भी एक ऐड आया था और ये जो गले की खराश है, ये इतना आइकॉनिक चीज़ है जो अभी तक कंटिन्यू होता है और अभी तो 3D करके उसको बनाया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कि गले में खराश है एंड द खराश इज़ ए लिविंग थिंग दैट इज़ इरिटेटिंग योर नेक इनसाइड यू। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे बिल्कुल क्लासिक एनिमेशन यूज़ हुआ है। क्लासिक एनिमेशन मतलब फ्रेम बाय फ्रेम जो आइदर हाथों से ड्रॉ किया गया होगा या फिर डिजिटली ड्रॉ किया गया होगा, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या अवेलेबिलिटी रही होगी। पर दिस इज़ ए क्लासिक एनिमेशन जहाँ पे आपको एवरी फ्रेम कंट्रोल करना होता है। यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग एवरी फ्रेम। सो दिस इज़ डन लाइक दैट एंड देयर वाज अ बिग लॉन्ग आर्टिकल कि कैसे थोड़ा अभी जैसे हो रहा है ना होम्योपैथी एलोपैथी इन सब के बारे में, इन सब के बीच में थोड़ा ऐसे इसको क्या बोलेंगे क्लैश हो रहा है। तो उस टाइम पे भी वैसा कुछ हो रहा था एंड देन हाउ मतलब इसको थोड़ा मेडिसिन की तरह सेल किया इस चॉकलेट को। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नीचे मैं आर्टिकल को लिंक कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट जिस ऐड के बारे में बात करेंगे वो ऐड है रिफाइंड ऑयल का। तो मेरे रिसर्च में ना मुझे 3 वर्जन्स मिले इस ऐड के, इस सेम ऐड के मुझे 3 वर्जन्स मिले। मैं कंफ्यूज होगा कि बचपन में मैंने एक्चुअली कौन सा देखा था, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जो पहला वर्जन है, जो आई थिंक सबसे पुराना वर्जन भी है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे लड़का ऐसे मिनिएचर हो जाता है एंड ही इंटरेक्ट्स विद द फूड। तो ये आप लोग को देख के पता चलेगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, ब्रेकडाउन वीडियोस को देखते हो, तो आपको मालूम है कि दिस इज़ लाइक द क्लासिक ग्रीन स्क्रीन टेक्निक, लेयर्स करके अलग अलग लेयर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली ही इज़ प्रिटेंडिंग टू इंटरेक्ट बट ही इज़ नॉट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द फूड, क्योंकि देख के ऐसा लगता है कि ही इज़ इंटरेक्टिंग बट ही इज़ नॉट एक्चुअली। बट उसके बाद जो ये सेकेंड वर्जन है और जो मुझे याद आता है कि मैंने शायद यही वर्जन देखा होगा बचपन में टीवी में, तो यहाँ पे देखिए ये होता है। सो ही इज़ लिटरली इंटरेक्टिंग विद द फूड कि चम्मच से वो उड़ता है, फिर देन ये खींचता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना। अभी आप सोचिए ना, ये भी एटलीस्ट 97-98 के टाइम का ऐड होगा, तो उस टाइम पे इसको कैसे अप्रोच किया गया होगा। तो जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मुझे पता चला, जितना भी टेक्निक उस टाइम पे यूज़ हो रहा था, सो दिस इज़ अ मिक्स ऑफ माई रिसर्च एंड माई गेस। मैं आप लोग को बताता हूँ कि लुकिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग वॉज अ बिग थिंग। अभी क्या हो गया कि डिजिटल के आने के बाद ना एडवर्टाइजिंग की कोई मतलब कोई भी कुछ भी एडवर्टाइज करता है। आप यूट्यूब में ही देखिए, हर कोई ऐसे घर में मोबाइल लेके ऐड बना के वो कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग वॉज अ वेरी सीरियस इंडस्ट्री और वो लोग ना ऐसे फिल्म की तरह ही ट्रीट करते थे, जैसे कि राजकुमार हिरानी एंड ऑल एवरीथिंग, दीज पीपल केम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। वो लोग एडवर्टाइजिंग ही डायरेक्ट करते थे, उसके बाद वो लोग फिल्म पे आए। सो इट वाज लाइक अ बिग इंडस्ट्री। तो मेरा जो गेस है कि इस प्रोजेक्ट को उन लोगों ने प्रॉपर फिल्म की तरह हैंडल किया गया होगा एंड दीज आर एक्चुअली प्रॉप्स जो उन लोगों ने बनाए हैं लाइफ साइज। क्योंकि अगर आप देखोगे ना एडिटिंग को, अगर आप लोग देखोगे तो इंटरैक्ट होता है, उसके बाद रियल फूड का शॉट, हर बार ऐसे होता है, इंटरैक्ट होता है फिर रियल फूड का शॉट। एंड दिस इज़ अ ब्रॉडकास्ट क्वालिटी। तो मुझे बहुत हाई क्वालिटी के फुटेजेस नहीं मिले, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि इस क्वालिटी में कि ये प्रॉप है कि रियल फूड है। बट मेरा ये गेस है कि ये प्रॉप उन लोगों ने लाइफ साइज बनाया होगा, उसके साथ एक्टर इंटरैक्ट करता है, लेकिन देन कट टू रियल फूड। सो हमारे ब्रेन को वो ट्रिक कर देता है, वो एडिटिंग के थ्रू हमारे ब्रेन को ट्रिक किया गया है। सो दिस इज़ हाउ दिस इफेक्ट वाज अचीव्ड। तो उन लोगों ने प्रैक्टिकल एंड VFX, और VFX भी देखिए नीचे जहाँ पे शेडो करना इतना मुश्किल है वहाँ पे रिफ्लेक्शन कर दिया। सो दे हैव यूज्ड प्रैक्टिकल सेट्स, प्रैक्टिकल प्रॉप्स, एवरीथिंग वेरी नाइसली। और दिस इज़ द बेस्ट वर्जन उस टाइम पे, मतलब इस ऐड का उस टाइम पे दिस इज द बेस्ट वर्जन। एंड इस ऐड में जो चीज़ इस ऐड को सबसे ज़्यादा सेल करता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रोटी में जो ये कूदना है उस एक्टर का, दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि वो एक्टर से गिरता है एंड द रोटी एक्चुअली बम्प्स विथ हिज फॉल। तो आप लोग सोचिए ये कैसे किया गया होगा। सो डेफिनेटली एक्टर को ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन कुशन में जंप करने के लिए बोला गया होगा। एंड देन दूसरे प्लेट में रोटी के ऊपर, मतलब फूले हुए रोटी के ऊपर कोई कॉइन या फिर कुछ ऐसा थोड़ा भारी सामान गिराया गया होगा ताकि वो वैसे बैठ जाए, वैसे दब जाए। एंड देन एडिटिंग में उन दोनों मोमेंट्स को एग्जैक्टली प्रॉपरली सिंक किया गया होगा एंड दिस इफेक्ट वाज अचीव्ड। अभी मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज अगर आप लोग एडिटिंग को देखोगे फिर से,
तो इस फ्रेम में ना यू कैन ईजिली हाइड वन कॉइन बिहाइंड दिस एक्टर। तो क्योंकि जब आप दो क्लिप्स को मर्ज करोगे तो आप इजीली उस कॉइन को उस एक्टर के पीछे छुपा सकते हो। सो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस थियरी। तो अभी इसके बाद इतना अच्छा काम होने के बाद इसी ऐड का एक थर्ड वर्जन भी है, प्रीवियस ऐड से थोड़ा रिसेंट, थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बना था। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो विथ टाइम इंप्रूव होना चाहिए था क्वालिटी, लेकिन एक्चुअली क्वालिटी डिक्रीज हुआ है, जो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था। बिकॉज पीपल स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली, एडवर्टाइजिंग को सीरियसली लेना लोगों ने बंद कर दिया उस टाइम तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका था कि लोग बोलते थे अरे यार पोस्ट में देख लेंगे। तो VFX आर्टिस्ट या फिर कोई भी एडिटर किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता जो इन कैमरा अच्छे से नहीं हुआ है। आप लोग देखोगे ना ये बहुत ही रिजिड है, स्टिफ है, अजीब सा लगता है। मतलब सेम कॉन्सेप्ट सेम सीन्स को लिया गया है, बहुत ही अजीब है। यहाँ पे भी सेम उसी रोटी में कूदने वाले सीन को भी लिया गया है, बट लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी VFX आर्टिस्ट क्या ऐड कर सकता है? जैसे कि प्रीवियस वाले में क्या था, गिरते ही धुआं नहीं था, लेकिन नए वाले में गिरते ही एक धुआं निकलता है। दिस इज व्हाट अ VFX आर्टिस्ट कैन ऐड। वो किसी के रोप वायर को, रोप एक्शन को वो ठीक नहीं कर सकता, वो रोप को मिटा पाएगा, लेकिन अगर आपका बॉडी मूवमेंट रोप में ऐसा हो रहा है तो वो उसको कैसे ठीक करेगा? वही चीज़ है कि आपको सेट में ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से मतलब। तो दिस वॉज इट, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एड। अब आते हैं लास्ट एड की तरफ। अभी ये एड है द फेमस जलेबी एड। जलेबी? तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि इस एड में कहाँ पे VFX है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं ऐसे 90s के पुराने एड्स को देख रहा था तब मुझे ये सीन दिखा। एंड जस्ट लुक एट इट, ये कितना परफेक्ट ट्रैकिंग हुआ है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट ट्रैकिंग्स, 3D ट्रैकिंग। ये एलिमेंट 3D में है क्योंकि ये सेम एलिमेंट लास्ट वाले फ्रेम में भी आता है। दे हैव मेड द सेम एलिमेंट और उसको 3D ट्रैक किया गया है, बट द इफेक्ट दैट सेल्स दिस थिंग मोस्ट इज द लाइटिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये लाइट उधर चमका, वो चीज़ उधर फॉर्म हुई एंड एक्चुअली लिटरली उस एक्टर के ऊपर लाइट गिरा, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड जब मैं ये ऐड देख रहा था ना, तब बचपन में भी मैंने अपने पापा को पूछा था कि वो कैसे किया है, आई रिमेंबर, लेकिन पापा ने क्या आंसर दिया था वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आई आस्क्ड हिम कि ये कैसे हुआ, मतलब क्योंकि तब ऐसे सीरियल में क्या होता था, नारद मुनि को दिखाने के लिए ना पीछे से स्टिक लगा के उधर वो हेलो को लगाते थे, तो मुझे भी लगा था कि ऐसे ही कुछ किया गया है, बट वो जो चमकता है इट फैसिनेट्स मी। मतलब वो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा था ये देख के। एंड द फैक्ट दैट कि आई एम टॉकिंग अबाउट इट लाइक 28 ईयर्स लेटर ऑल्सो, मतलब कितना अच्छे से हुआ है ये। सो एनीवे गाइज, दिस वाज 8 आज के वीडियो में, बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड देयर इज अ गुड चांस कि आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन हिट कर देना। एंड ट्रस्ट मी, इट्स फ्री एंड इट विल जस्ट हेल्प यू विद दिस ब्रूटल एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब, और मेरे ऐसे ब्रेकडाउन वीडियोस आप लोग तक पहुंच पाएंगे टाइम पे। सो दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।